नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पलामू आईजी ने किया इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एक दरोगा को निलंबित। पलामू रेंज के आईजी राजकुमार लकड़ा ने गढ़वा के एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और एक दरोगा को निलंबित कर दिया। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में लापरवाही बरतने पर गढ़वा इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह, भवनाथपुर थानेदार सतीश कुमार महतो, सब इंस्पेक्टर राम प्रसाद इंदेवर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल गढ़वा के भवनाथपुर में कांड संख्या 63/22 की समीक्षा के दौरान लापरवाही बरती गई थी। रजनी सिंह नाम की महिला ने अपने ससुराल वालों पर आईपीसी की धारा 323, 498, 504 के तहत मामला दर्ज कराया था और वही इन सभी अधिकारियों पर आरोप है कि केस के अनुसंधान में इन्होंने लापरवाही बरती, जिसके बाद इन्हें निलंबित किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड एटीएस ने 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। नशा कारोबार के खिलाफ झारखंड एटीएस ने कार्रवाई की है। मिली गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड एटीएस की टीम ने जीआरपी बरकाकना की मदद से बरकाकना रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की। इस दौरान एटीएस की टीम ने नशा कारोबार से जुड़े 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम ने गिरफ्तार हुए लोगों के पास से एम्फेटामिन पाउडर 750 ग्राम, ब्राउन शुगर 45 ग्राम, लगभग हेरोइन मिक्स क्रिस्टल को जब्त किया है और जिसकी बाजार की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर, 3 महीने में 35 लोगों ने गंवाई जान, 165 लोग घायल, जर्जर सड़क पर एवं तीखे मोड़ पर दुर्घटनाओं को देते हैं आमंत्रण। गढ़वा जिले में रफ्तार की कमी रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार घट रही दुर्घटना में पिछले 3 महीने में ही 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तेज वाहन की रफ्तार के आगे करीब 3 माह में 165 लोगों ने अपने शरीर के कुछ अंग खो दिए हैं। शहर से लेकर सुदूरवर्ती गाँव के सड़कों पर किसी तरह की सख्ती नहीं होने के कारण कम उम्र के बच्चे सड़क पर टेम्पो, मोटरसाइकिल, कार चलाते देखे जाते हैं। आपको बता दें कि 2022 में 159 लोगों ने गढ़वा में सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में संथाली भाषा का विषय भी शामिल किया जाए। जेबीसी विद्यालय जामताड़ा में जिला भर के संथाली लेखक उपस्थित हुए, जिसमें बताया गया कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची की ओर से वर्ग 3 से वर्ग 5 तक के पर्यावरण, अध्ययन और गणित विषयों के संथाली भाषा में अनुवाद के दौरान दुष्प्रचार से उपजे विवाद के कारण देश भर में संथाली बोलने वाले लोग 2 खेमे में बट गए हैं। साथ ही साथ संथाली भाषा को झारखंड की राजभाषा बनाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करने पर बल दिया। बड़ी खबर, संथाल परगना औद्योगिक मजदूर संघ के बैनर तले 7 सूत्री मांगों को लेकर विरोध किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मजदूर सहायक संघ के सहायक सचिव सोनाराम मड़िया ने बताया कि संघ की प्रमुख 7 सूत्री मांगों में वर्ष 1999 से अब तक एमजीआर में कार्य करने वाले सभी कामगारों को पीएफ फंड से कटौती राशि का अविलंब भुगतान करने, समान काम के बदले समान वेतन लागू करने और फरक्का जीएम बिल्डिंग में कार्य करने वाले हटाए गए ऑफिस बॉय को यथाशीघ्र नियुक्ति करने की मांग की गई है। बड़ी खबर, विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर मंडल टोला में मोती मंडल के घर से महेशपुर तक बनने वाले सड़क का शिलान्यास किया। मौके पर विधायक ने कहा कि मैं जात पात नहीं बल्कि विकास की बात करता हूं। बीजेपी वाले जात पात की राजनीति करना बंद करें। यह भी कहा कि सड़क की मांग काफी समय से की जा रही थी, जिसे मैंने पूरा कर दिया है। मौके पर जिला परिषद सदस्य दीपिका बेसरा ने कहा कि विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में सभी लोगों का विकास किया जा रहा। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि जात पात के नाम पर हम ग्रामीणों को काफी ठगा गया है। बड़ी खबर, जेएसएससी ने निकाला उत्पाद सिपाही का विज्ञापन, 583 पदों पर होगी नियुक्ति। 1 जून से ऑनलाइन लिया जाएगा एप्लीकेशन। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद सिपाही के रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्णय किया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन निकाला है। इस विज्ञापन को झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नाम दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 1 जून से शुरू होगा, जो कि 30 जून तक चलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 जुलाई की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क दिया जा सकता है। वहीं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट 4 जुलाई तक लिया जा सकता है। बड़ी खबर, बिरसा मुंडा स्टेडियम खूंटी से महामहिम राष्ट्रपति ने झारखंड वासियों को किया संबोधित। आदिवासी महिलाओं को कहा कि आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ते देखकर खुशी होती है और आपने जो कदम बढ़ाया है उसे अब पीछे नहीं हटाना है। झारखंड के अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुंची और बिरसा मुंडा स्टेडियम परिसर में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में शिरकत की, जहां पर संबोधित करते हुए कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आदिवासी जनजातीय महिलाएं आगे बढ़ रही है, उनकी सामाजिक आर्थिक तरक्की हो रही है, उनके जीवन में सुधार हुआ है और ये चीजें देखकर मुझे खुशी होती है। इस मौके पर उपस्थित सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों से कहा कि आपको आगे बढ़ते देखकर खुशी होती है और आपने जो कदम आगे बढ़ाया है उसे अब पीछे नहीं हटाना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य को अलग हुए 22 साल हो गए हैं, अधिकांश सीएम आदिवासी हुए, 28 से अधिक एमएलए आदिवासी हैं, फिर भी झारखंड को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतना नहीं हो सका है। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। ये भी कहा कि इस राज्य ने मुझे काफी सम्मान दिया है और मैं ओडिशा से जरूर हूँ, लेकिन मेरी रगों में झारखंड का खून बहता है। बड़ी खबर, कोल्हान इलाके में नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से एक और ग्रामीण की मौत हो गई। केंदू पत्थर तोड़ने जंगल गए कांडे लागरू आईडी की चपेट में आ गए। घटना दोपहर 2 बजे टोंटो थाना क्षेत्र के लुइया गांव के जंगली इलाके में घटी है। इन इलाकों के जंगलों में अब भी आईडी बम छिपे हैं और ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 7 से ज्यादा लोगों ने आईडी बम की चपेट में आकर कोल्हान के इलाकों में अपनी जान गंवा दी है। बड़ी खबर, आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति। द्वितीय दीक्षांत समारोह में 109 विद्यार्थियों को देंगी उपाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और समारोह जेयूटी सभागार नामकुम में शुरू हो चुका है। यहाँ पर 109 छात्रों को राष्ट्रपति उपाधि देंगी और मुख्य अतिथि के रूप में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए अपनी प्रतिभा को पहचानना और दूसरों के पैमाने पर खुद को आंकना महत्वपूर्ण नहीं है। महिलाओं से अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत करने का आग्रह किया है। बड़ी खबर, फिर से आंदोलन की तैयारी में है। पारा शिक्षक रूलबुक बनने के बाद अब तक प्रावधान नहीं किए गए लागू। 17 जून को घेरेंगे सीएम हाउस। राज्य के पारा शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक बन चुके हैं, वो एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बनाए गए सहायक अध्यापक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों को अब तक लागू नहीं किया गया है। इस वजह से उन्हें इस रूलबुक के तहत जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। पारा शिक्षक संघ की बैठक के बाद उनसे मिली जानकारी के मुताबिक आंदोलन की तय रूपरेखा के तहत विधायकों, मंत्रियों और आखिर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। पारा शिक्षक मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का आमंत्रण पत्र भी देंगे और सहयोग देने के लिए कहा जाएगा। आवास घेराव में पारा शिक्षक अपने बच्चों के साथ भी भाग लेंगे। 31 मई तक सभी जिलों में इस आंदोलन को लेकर रोडमैप तैयार करने का निर्णय किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के टाटा स्टील में निकली इंजीनियरों की बहाली ट्रेनिंग के बाद मिलेंगे 7 लाख रुपए। टाटा स्टील में युवा इंजीनियरों के लिए बहाली निकाली गई है। इसके लिए 11 जून 2023 तक TataSteel.com या कैरियर पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों को 3 टेक्निकल टेस्ट, लिखित परीक्षा एवं वर्चुअल इंटरव्यू राउंड से गुजरना होगा और चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनी इंजीनियर के तौर पर 1 साल के लिए बहाल किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान प्रदर्शन बेहतर रहा तो 3 साल के लिए असिस्टेंट मैनेजर स्तर के अधिकारी के तौर पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तौर पर बहाल किया जाएगा। ट्रेनी इंजीनियर के तौर पर चयनित अभ्यर्थी को 30,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा और इसके साथ 2.5 लाख रुपए सालाना की मेडिक्लेम की सुविधा और ओपीडी का खर्च 6,000 रुपये दिया जाएगा। अगली खबर, राष्ट्रपति का झारखंड दौरा, अलर्ट मोड पर पुलिस। रांची, खूंटी और देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर अलर्ट है। 24 से 26 मई तक रांची पुलिस हाई अलर्ट पर रहेगी। देवघर, रांची और खूंटी के बाद राष्ट्रपति रांची में राजभवन में रहेंगी। राष्ट्रपति रांची में हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह और नामकुम स्थित आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रही है। इन जगहों पर भी सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस मुख्यालय ने रांची पुलिस को 2500 अतिरिक्त बल दिए हैं ताकि इस यात्रा में राष्ट्रपति को किसी तरह की परेशानी न हो। अगली खबर, जेएसएसयू संघ के सदस्यों ने नई नियोजन नीति 60-40 के विरोध में विधायक को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को चाकुलिया विधायक कार्यालय में जेएसएसयू संघ के सदस्यों ने विधायक समीर मोहंती से मुलाकात की। इस मौके पर नई नियोजन नीति 60-40 के विरोध में राज्य में चल रहे विद्यार्थियों के जन आंदोलन की जन प्रतिनिधियों से समर्थन मांगने के क्रम में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लिखा गया कि वर्तमान झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु डॉक्टर रामदयाल मुंडा रिपोर्ट 1980 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा बैरियर को ध्वस्त करते हुए 2016 से पूर्व यानी 60-40 अखबार नियोजन नीति को लागू कर दिया गया है। अगली खबर, ढुल्लू महतो ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से प्रगति कर रहा भारत। बागमारा मंडल भाजपा कार्य समिति की बैठक 23 मई को दरिदा में हुई। बैठक का उद्घाटन बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। 9 साल पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर आ गया है। पूरा विश्व मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। कांग्रेस के शासन में भारत मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों में भी दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। इसमें लाखों लोगों की जान चली जाती थी। मोदी के शासन में कोरोना जैसी वैश्विक आपदा में भी भारत ने कम समय में वैक्सीन बनाकर देशवासियों की प्राण रक्षा की।